हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम बहुविकल्पिता के अंतर्गत बहुविकल्पिता किसे कहते हैं, मल्टीपल एलिज्म किसे कहा जाता है और किसमें चीज़ें पाई जाती हैं, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। बहुविकल्पिता होती क्या है, इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं, आज का हमारा विषय यही है। तो सबसे पहले हम शब्द को समझ लेते हैं कि बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलिज्म किसे कहा जाता है। एलिज्म तो बोलता है बहुविकल्पिता अर्थात बहुविकल्प, बहुत सारे जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हो अपने पास, उसको हम बहुविकल्प बोलते हैं। तो बोलता है बहुविकल्पी में 3, 4 या 4 से भी अधिक युग में जो जोड़ा है, जो पेयर है, जो सेट है, उनका 1, 2 या 3, 4 से अधिक युग्म विकल्पियों का क्या होता है, एक सेट होता है। स्वाभाविक है, बहुविकल्पिता हम क्लियर होता है। और यह जो युग्म विकल्पियों का सेट है, युग्म विकल्पियों का यह सेट है जो समान जीन में जब समान जो जीन है, जब उनमें अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो बोलता है समान जीन में म्यूटेशन के कारण यह उत्पन्न होता है। कौन? बहुविकल्पिता। जब समान जीन में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो बहुविकल्पिता उत्पन्न होती है। और जीन कहाँ उपस्थित है? गुणसूत्रों पर। तो जो सजातीय गुणसूत्र होते हैं, सजातीय गुणसूत्रों पर उसी जिस स्थान पर जीन उपस्थित है वहीं पर यह उसी बिंदु पथ पर ये स्थित होते हैं। ऐसा यदि कोई अचानक कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको हम बहुविकल्पिता कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है, उदाहरण है हम मानव में ब्लड ग्रुप या मानव में रुधिर वर्ग का अध्ययन करना, इसका एक उदाहरण है। आपको पता है कि इस प्रकृति में या इस संसार में व्यक्तियों में या मानव समुदाय में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए, बी, AB और O। और आपको पता होना चाहिए कि इस ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लैंड स्टीनर। सन 1902 के इनका संदर्भ में बताया जाता है कि लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में हमको बताया। और यह जो ब्लड ग्रुप जो जानकारी हमको मिली, इसका आधार बना जो ब्लड रुधिर है, ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप को जो हम ए, बी, AB और O में हम जो डिवाइड करते हैं, यह रेड ब्लड सेल की कोशिका कला पर स्थित, मतलब RBC, WBC प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनकी सेल वॉल, इसमें कोशिका कला में स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है। उस प्रोटीन पदार्थ को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जब प्रोटीन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उनका हम अध्ययन जब प्रकार पढ़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम आता है। तो बोलता है RBC में स्थित जो विशेष प्रकार का प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा इनके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको एंटीजन अर्थात हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है या एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। और जो एंटीजन है यह 2 प्रकार का होता है, A और B। 2 प्रकार का एंटीजन मानव के शरीर में पाया जाता है। अब मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें A प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसमें एंटीजन B उपस्थित होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें A और B दोनों प्रकार का एंटीजन उपस्थित है, तभी उसका ब्लड ग्रुप AB है। और O वाले ब्लड ग्रुप में कोई किसी प्रकार का यदि एंटीजन उपस्थित नहीं है, मतलब वह O है, O में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसी प्रकार एंटीजन के बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। तो आपको पता है कि तो हमने प्रोटीन की बात कर दी, कोशिका कला में स्थित प्रोटीन, विशेष प्रोटीन पदार्थ, उसी को हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा निर्धारण होता है और उसी को हमने नाम दिया एंटीजन। उसी प्रकार मनुष्य के ब्लड में प्लाज्मा में जो उपस्थित, प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है जो ब्लड में उपस्थित होता है, उसमें भी कुछ एंटीजन के कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जो एंटीजन के कुछ और प्रोटीन्स, विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को हमने नाम दे दिया एंटीबॉडीज या उसी को हिंदी में प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये एग्लूटिनिन्स कहलाते हैं। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी को एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। थोड़ा यहाँ पर दोनों में अंतर यह है कि यदि एंटीजन A यदि उपस्थित एंटीबॉडी यदि A
को हम स्मॉल ए से भी शो करते हैं और एंटीबॉडीज बी को हम स्मॉल बी से भी शो किया जाता है। तो अब कंडीशन यहां पर जैसे अपोजिट हो जाती है। क्या यदि ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है और उन व्यक्तियों के जो प्लाज्मा है, यहां पर क्या था, प्लाज्मा के अलावा क्या था, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में जो प्रोटीन्स पाए, जो एंटीजन है वह ए है, यहां ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार का एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो बी प्रकार का पाया जाता है। तो उसका ब्लड ग्रुप ए, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए प्रकार का एंटीजन और बी प्रकार का एंटीबॉडीज। बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए पाया जाता है। ए बी में क्या था, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन पाए जाते हैं। तो यहां पर एंटीबॉडीज ए बी में नहीं पाया जाता। और ओ में, यहां पर ओ वाला जो ब्लड ग्रुप था, ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों प्रकार का एंटीबॉडीज पाया जाता है। यह बहुविकल्पिता का बहुत सरल उदाहरण है। निश्चित तौर से आपको बहुविकल्पिता समझ में आया होगा कि बहुविकल्पिता के आधार पर ब्लड ग्रुप को हम, देखो यहां पर जो शुरू में चर्चा की थी कि 2 या 3 या 4 से अधिक युग्म विकल्पियों का सेट, तो ये युग्म विकल्पियों का ये सेट है 4, और उन चारों के आधार पर हम बहुविकल्पिता का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।